अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा प्रियस प्राइम 2017 मॉडल। ये टोयोटा प्रियस की 4th जनरेशन है और ये स्पेसिफिक कार PHV है, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। और PHV के अंदर ये इस गाड़ी की 2nd जनरेशन है। इससे पहले इसकी PHV की सिर्फ एक ही जनरेशन आई है और ये इस गाड़ी की 2nd जनरेशन है। और PHV होने की वजह से इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि सिंपल प्रियस भी ऑफर नहीं करती। जैसे कि ये गाड़ी आपको आराम से 35 से 40 की एवरेज दे सकती है। टोयोटा क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको 60-65 की एवरेज भी दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में ये गाड़ी आपको 40-45 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। पाकिस्तान में जो फ्यूल के हालात हैं उस लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ पे प्रियस के अंदर भी और इसके अलावा PHV के अंदर भी और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रियस में इसमें 4th जनरेशन का कॉकरोच वर्जन भी अवेलेबल है और फिर MGHS के अंदर PHV भी अवेलेबल है। तो आपने अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाड़ियों का पेंट बूथ भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे रैप, सिरामिक कोटिंग, टेंट्स, ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं। प्लस यहाँ पे गाड़ियों के फेस लिफ्ट भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे गाड़ियों के अलॉय रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, फेस लिफ्ट, साउंड सिस्टम वगैरह की भी एक ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। इस गाड़ी की डिमांड 88 लाख रुपीज़ है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा प्रियस 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये कार क्योंकि PHEV वर्जन है तो इसको प्रियस प्राइम भी कहते हैं। ये सिंपल प्रियस नहीं है, इसको US में प्राइम भी कहा जाता है। और इस गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स कंपैरेटिवली सिंपल प्रियस से डिफरेंट आती हैं और ये थोड़ी बेहतर हैं। इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2018 में। उसकी लुक कंपैरेटिवली प्रियस की 4th जनरेशन जो नॉर्मल लुक है उससे बेहतर हो गई थी। और ये कार भी प्री फेसलिफ्ट है लेकिन ये प्राइम वर्जन है तो इसका लुक भी कंपैरेटिवली सिंपल प्रियस से बेहतर है। प्रियस को जब 2016 में लॉन्च किया गया था तो उसकी शिप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था क्योंकि उसको लोगों ने बेसिकली कॉकरोच शिप कहना शुरू कर दिया था। वो गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल भी है और उसकी हेडलाइट्स वगैरह कोई इतनी ज़्यादा मजे की नहीं थी। इसकी हेडलाइट्स वगैरह फिर कंपैरेटिवली बेहतर हैं और इसमें क्वाड LED प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं लो और हाई दोनों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर आता है, नीचे फॉग लैंप्स आते हैं और इसके अलावा इसमें एक DRL भी दी गई है साइड्स पर। बाकी इसकी लुक यूजुअली बहुत सारी कार से थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है। इसमें बोनट भी काफ़ी डिफरेंट करैक्टर लाइन्स के साथ आता है। इसमें ऊपर एक अलग से एक एरिया दिया हुआ है। फिर बाकी इस गाड़ी में करैक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं, फ्रंट बम्पर में भी, बोनट में भी और इसके अलावा ओवरऑल पूरी गाड़ी में भी। इसके अलावा इस गाड़ी में रडार भी आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को असिस्ट करता है। और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और टोयोटा का मोनोग्राम भी इस गाड़ी के अंदर प्रिंटेड है क्योंकि डेफिनेटली इसमें रडार आता है। और इसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग भी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है। डेफिनेटली हाइब्रिड कार्स थोड़ी अनकन्वेंशनल आती हैं। इसके साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर लाइन्स दी गई हैं, फ्रंट फेंडर में भी, फ्रंट डोर में भी और फिर रेयर डोर में भी। रेयर डोर की करैक्टर लाइन्स रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं जो कि मैं भी दिखाऊंगा आगे। और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी काफ़ी फीचर्स आते हैं। इनमें काफ़ी लाइट्स इंडिकेटर भी दिए गए हैं और इसके अलावा इस साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और ये हीटेड भी हैं। इसके अलावा इसके अंदर एयर प्रेस दिए गए हैं। इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड से आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड की वर्जन दी गई है। सिंपल प्रियस में यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड आता है, इस गाड़ी में प्लग इन हाइब्रिड दिया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर यहाँ तक दिए गए हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की कितनी एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। इसमें फ्रंट पे, रेयर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर लाइन्स दी गई हैं। और उसके अलावा टायर्स गाड़ी में काफ़ी छोटे से आते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है इस तरह से कि ये एवरेज को बेहतर बनाते हैं। जितने बड़े रिम होंगे वो इंजन पे उतना ही जोर डालते हैं और एवरेज उतनी ही ख़राब होती है। इसके लिए ये टायर्स ऑप्टिमम है। साइड पे आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग करैक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि डोर से टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी कंपैरेटिवली इसके जो जेन्युइन शेप थी 2016-17 वाली उससे थोड़ी सी बेहतर है। इसमें टेल लाइट्स फुल LED में आती हैं और उसके बाद एक बीच में बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड, जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रहा है। फिर इसकी ट्रंक का जो डोर है ये सेंटर से नीचे की तरफ है। इसमें बड़ी अनयूजुअल करैक्टर लाइन्स दी गई हैं। बैक पे भी, इसके बम्पर में भी और ट्रंक में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर लाइन्स आती हैं जो कि इसमें अच्छा टच ऐड करती हैं। सेम गोज फॉर रेयर साइन। इसके अंदर भी ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो को आता है कि एक हाइब्रिड कार है। इसके अलावा इसके रेयर में पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा बैक पे इसमें रेयर फॉग भी आती है और इंडिकेटर्स के यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे ट्रंक लीज दिया गया है। आप इस गाड़ी के ट्रंक को इस तरह से ओपन करेंगे और प्रियस बेसिकली एक स्पोर्ट बैग शेप में आती है, यानी कि इस गाड़ी का ट्रंक और कैबिन एक ही होता है। मैं यहाँ से इस गाड़ी के कैबिन को भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसके अलावा इसके बीच में क्लिप भी दी गई है। इस रेट को आप इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और स्पेसिफिक कार में नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर वगैरह नहीं आता।
इस गाड़ी में यहाँ पे बैटरी पैक आता है जो कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, और इसकी ट्रंक का भी लेवल कंपैरेटिवली सिंपल प्रियस से थोड़ा सा रेज्ड है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी ट्रंक आप इसके हाथ से ओपन क्लोज करेंगे लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये प्रियस की 4th जनरेशन का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से आगे पूरी गाड़ी की तरह कन्वेंशनल है। प्राइम के अंदर एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, टेस्ला काइंड ऑफ, और इसमें आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं जो कि मैं भी कवर करूँगा आगे। खैर, इसका डैशबोर्ड काफ़ी अनयूजुअल सा है और इसका मोस्टली इंटीरियर डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। वाइट इस गाड़ी का प्योर वाइट है जो कि इसको अच्छी लुक दे रहा है डेफिनेटली। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी काफ़ी अनयूजुअल है, इस तरह से कि इसमें कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं। आई डोंट नो व्हाई इस गाड़ी में जगह जगह कार्बन फाइबर की ट्रिम्स आती हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील के अंदर। इसके बाद इस गाड़ी का जो ट्रंक है उसके अंदर भी कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अनयूजुअल चीज़ है। अगर बात की जाए इसके कंट्रोल्स की, तो स्टीयरिंग के लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी का लेन डिपार्चर असिस्ट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके रडार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, इसकी जो ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं, और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मोस्टली लेदर के फिनिश में है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी अच्छा है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। इसका जो मीटर है डैशबोर्ड के सेंटर में आता है, और यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि इस गाड़ी की स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में है और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है। फिर सेंटर में एक स्क्रीन आती है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके हाइब्रिड की स्टैट्स। यहाँ पे आपको शो होता है कि ये गाड़ी कब चार्ज हो रही है, कब इंजन पर चल रही है, कब बैटरी पर चल रही है। फिर यहाँ पे कंपास भी आती है, और उसके अलावा गाड़ी आपको यहाँ पे म्यूजिक वगैरह शो करवाती है, क्लाइमेट कंट्रोल शो करवाती है। इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी इसकी एवरेज को अफेक्ट करता है। अगर आप इसमें एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं या हीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी एवरेज कम हो जाती है। इसी तरह पर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यूजुअली हर कार में होती हैं, जैसे कि मैसेजेस, फिर सेटिंग्स वगैरह, इनके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के, और सेंटर में ये ग्लॉस ब्लैक की ट्रिम्स दी गई हैं सिल्वर कलर की, जो कि इसकी लुक में एक काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की स्क्रीन क्योंकि टेस्ला डिज़ाइन में है तो ये डैशबोर्ड से बहुत ऊपर निकली हुई है, और इसकी एक अपनी ही लुक है। यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि इस गाड़ी का मीडिया, फिर इस गाड़ी का नेविगेशन, फिर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन आता है, जो कि डुअल जोन होता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बहुत सारी गाड़ियाँ इस प्राइस पॉइंट पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती हैं, बट इसमें नहीं है। इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी सारी बेसिक चीज़ें जो कि हर कार में होती हैं, और उससे नीचे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि इसको मैं अगर राइट पे करके नीचे करूँगा तो डी में हो जाएगी, ऊपर करूँगा तो रिवर्स में हो जाएगी। और फिर इसका पार्किंग जो है इंडिविजुअल बटन दिया गया है, जिसको आप इस तरह से प्रेस करके इस गाड़ी को पार्किंग में कर सकते हैं। सारे के कुछ मोड दिए गए हैं, HV और EV। में आप इस गाड़ी को पूरी तरह से करंट पे चला सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और साथ इसका ड्राइव मोड दिया गया है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, नॉर्मल, पावर और स्पोर्ट। इसके अलावा आप इसके रडार की वार्निंग को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी बंद करने के बाद ये गाड़ी यहाँ पे हाइब्रिड सेट शो करवाती है। नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे एक USB इनपुट दिया गया है और चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। उससे पीछे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, और सेंटर कंसोल इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन ये सिर्फ एक साइड पे ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। सीट्स इस गाड़ी की सारी लेदर की फिनिश में आती हैं, लेकिन ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के, और उसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं। इसमें सिर्फ ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है, पैसेंजर की सीट इस गाड़ी में मैनुअली एडजस्टेबल आती है। प्लस ये सीट्स हीटेड भी हैं, इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड आती हैं, और उनको ऑन या ऑफ करने के कंट्रोल्स यहाँ नीचे दिए गए हैं, बड़े साइड पे करके। इसके अलावा इस गाड़ी में रेड व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है, यानी कि ये तेज़ लाइट्स को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं, दोनों में लाइट आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सेंटर में सनग्लास होल्डर वगैरह दिया गया है, और कैमल लाइट्स वगैरह दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस गाड़ी में सेंटर से सीट्स ये स्प्लिट पे हैं। इसमें सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है मर्सिडीज मैबाक की तरह, और यहाँ पे सीट है ही नहीं, तो यहाँ बंदा बैठ ही नहीं सकता। ये गाड़ी टोटल 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट इसलिए लग्जरियस काफ़ी है। फिर बैक पे यहाँ पे एक सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, नीचे फ्लोर पर इस गाड़ी का फ्लैट नहीं आता। अगर बात कीजिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है बैक पे, और हेड रूम का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा इसके सेंटर में क्योंकि सेंटर कंसोल दिया गया है, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी हैं। फिर ये सेंटर कंसोल में ड्रॉअर भी आती है जो कि काफ़ी डीप है, इसके अंदर कारपेट दिया हुआ है। और उसके अलावा सेंटर में ये वाला एरिया जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ आता तो अच्छी बात थी, बेसिक सीट ही आ जाती, बट यहाँ पे नहीं दी गई, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। ये वाला एरिया इसका फिक्स ठीक है, ये मूव नहीं होता। इसके अलावा
फ्रंट सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स दी गई हैं, डोर्स में कप होल्डर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं और ये डोर्स भी डुअल कॉम्बिनेशन में है फ्रंट की तरह ही। इसके अलावा प्रियस में बैक पे दोनों ही साइड्स पे ये एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि आगे से हवा लेके बैक पे बैटरीज में थ्रो करते हैं और ये बैटरीज को ठंडा रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2ZRFXE आता है जो कि 18 सीसी इंजन है, इनलाइन 4 सिलेंडर, और ये इंजन हाइब्रिड है यानी कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर को दोनों को यूज़ करके एक बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। बट ये स्पेसिफिक कार प्लग इन हाइब्रिड है यानी कि आप इस गाड़ी को वॉल सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये गाड़ी आपको विद सिटी तकरीबन 30-35 तक की एवरेज आराम से दे सकती है। ये गाड़ी 40-45 भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और उसके अलावा ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है कंबाइंड। ये इंजन सिर्फ 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर 138 to 140 पहुँच जाती है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा ये गाड़ी भागने के लिहाज से बहुत तेज़ है। ये गाड़ी आराम से किसी भी 18 सीसी गाड़ी को कम्पीट कर सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर सेकंड जनरेशन की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि कंपैरेटिवली पिछली किसी भी प्रियस से बहुत बेहतर है। और इसकी वारंटी टोयोटा 10 साल या 1.5 लाख माइल्स क्लेम करता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। ये बोनट स्टैंड से ओपन होता है और यहाँ पे ABS भी आती है, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आता है, रेडार भी आता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, EPS, इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि इस गाड़ी की राइड को अच्छा बना सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो लगा हुआ है इस गाड़ी में वो है 195, 65 और 15। इस गाड़ी में सिर्फ 15 इंच का रिम लगा हुआ है, जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से छोटा है, लेकिन स्टिल जितना छोटा टायर होगा उतनी एवरेज बेहतर रहेगी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच है इस गाड़ी के साथ। इसके अलावा टायर इस गाड़ी में मिशलिन का लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है और इसके अलावा प्रियस में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। प्लस ये गाड़ी रीजनरेटिव पावर प्रोड्यूस करती है यानी कि ब्रेकिंग लगाने के साथ साथ इसकी बैटरी चार्ज भी होती है और आप इस गाड़ी को बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में फ्यूल कैप जो होता है वो दोनों तरफ आता है। लेफ्ट पे जो फ्यूल कैप है ये बेसिकली फ्यूल डोर है, यहाँ से आप पेट्रोल डालेंगे, और राइट पे जो कैप दिया गया है यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा प्रियस का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और AC का बटन आता है। इसके अलावा इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप नीचे से निकाल सकते हैं।